कौन से मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? चुनाव जीतेंगे इस लाडकी बहना योजना से। उद्धव ठाकरे के जितने भी इंटरव्यू आज के उठाकर देखें, हर जगह कभी गद्दार, कभी आपके शिंदे के नाम को बदलकर कुछ और शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। होने दो दूध का दूध पानी का पानी बोलते हैं उस पर। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। क्या कहा आपने? गद्दार। तो फिर वो कौन? वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की फोटो आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचार वाली आगे बढ़ा रहे हैं आप। आपका धनुष बाण बिल्कुल सही निशाने पर लग रहा है। सही, हमारा बराबर छूट गया है धनुष बाण, बराबर छूटे। क्या है सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे की? मैं धारावी होकर आई हूँ, वहां पर अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वहां के लोगों को क्या समझाएंगे आप? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस तरह के नारे आप लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं। ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? तो बस एक में मुसलमान आते हैं, नहीं आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? कहा है किसने? आप बटेंगे कटेंगे के समर्थन में है, अजित पवार इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये बोलना गुनाह है? एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ इसी अंदाज में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जनता के बीच हैं। वहां पर महायुति की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एकनाथ शिंदे की कोशिश यही है कि फिर से यहां पर सरकार बनाई जाए। दावे तो बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है, इस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं चुनाव प्रचार में, ऐसे में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि जनता आपको वोट करे? कौन से मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? डेवलपमेंट के मुद्दे, विकास के मुद्दे, वेलफेयर स्कीम के मुद्दे, जो 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो काम को रोक दिया, उसे हमने शुरू किया। विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आए उसके ठीक पहले ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई योजनाओं का आपकी ओर से शुभारंभ कर दिया गया। ये सब कुछ चुनाव को देखते हुए किया गया है। देखिए, कोई भी अभी लेक लाड़की लखपति योजना की, वो तो 1-1.5 साल पहले कर दी। किसानों की 12,000 रुपए की योजना की, वो तो 1-1.5 साल पहले की। 1 रुपया में क्रॉप इंश्योरेंस, वो तो कभी कर दी। तभी क्या चुनाव थे? अब ये जो स्कीम्स है वो तुरंत आज करो और कल उसको इम्प्लीमेंट करो, ऐसा नहीं होता है। उसे प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसको पूरा प्रोविज़न करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसके लिए समय लगता है। और हमने कोई भी योजना चुनाव को सामने रखते हुए नहीं की। सरकार क्या किस लिए होता है? एक लड़की ने आत्महत्या की जो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, उसके पिता को पैसे भरने नहीं थे। 50% फीस हम भर रहे थे, 50% उन्होंने भरना था, वो नहीं भर पाए, सुसाइड कर दिया। तो क्या हमने स्कीम नहीं करना है? गेम चेंजर कौन सी योजना आपकी साबित होगी चुनाव में? गेम चेंजर क्या? गेम चेंज करने के लिए अभी हमने कोई योजना नहीं की। हमारी लाडली बहन योजना जो है वो आज बहुत ही पॉपुलर हुई, इतना मैं कहूँगा। चुनाव जीतेंगे इस लाडकी बहना योजना से? कई योजना है जो जनता के दिमाग में और जनता के दिल में बस गई है। कई योजना किसानों की है। किसानों के लिए क्या किया है? क्योंकि अजित पवार जी से मेरी बातचीत हो रही थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा में अगर हमें हार मिली तो एक तरफ फेक नैरेटिव विपक्ष का था और दूसरी तरफ किसानों को लेकर हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाए जैसे हमको बढ़ना चाहिए था। तो आपने अब ऐसा क्या कर दिया है कि आपको लग रहा है कि किसान संतुष्ट रहेंगे, आपके पक्ष में वोट करेंगे? देखिए, हमारी सरकार, हमें किसानों से वोट मिलेगा इसलिए हम उनको ये देंगे, ऐसा नहीं है। हमने आज तक 15,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया है, नुकसान जो बेमौसम बरसात हुई। अभी ये 2 साल में, 2.5 साल में 45,000 करोड़ रुपया की योजनाएं, परियोजनाएं लागू की। 12,000 रुपया महीने में देते हैं, साल में देते हैं। 6,000 प्रधानमंत्री, 6,000 हम। 1 रुपये में क्रॉप इंश्योरेंस। आज हमने उनका बिजली का बिल माफ़ कर दिया है। ये किसानों के लिए हमने NDRF के नॉर्म्स बदल दिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अभी हमने कहा है, प्याज का प्रॉब्लम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा, उसको एक्सपोर्ट का बैन निकाल दिया। केंद्र में मोदी की और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार होने का पूरा फायदा मिल रहा है। पूरा फायदा लोगों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार भी मोदी जी ने 50-60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया था, वो 10 साल में कर दिया। और महाराष्ट्र काम कर रहा है,
वो भी इसलिए हमको सपोर्ट कर रहा है। तो जो एक विचार वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। ये तो आपने तमाम कामकाज गिना दिए जिसका हिसाब भी जनता के बीच जाकर आपको देना पड़ा है और आप उसको गिना भी रहे हैं। लेकिन अब मैं आ जाती हूं उन आरोपों को लेकर जो जैसे जैसे चुनाव की तारीख, अब तो कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, आप पर बहुत ज्यादा तीखे होते हुए चले जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जितने भी इंटरव्यू आज के उठाकर देख लें, हर जगह कभी गद्दार, कभी आपके शिंदे के नाम को बदलकर कुछ और शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ये जो आप पर आक्रमण कर रहे हैं, क्या है जवाब उस पर? हमने खुला चैलेंज किया था, 2.5 साल में आपने क्या किया है, 2 साल में हमने क्या किया है। होने दो दूध का दूध पानी का पानी, बोलते हैं उस पर। उनके पास मुद्दे ही नहीं है, सब बंद कर दिया था उन्होंने। सब दुकान बंद, मकान बंद, मंदिर बंद, सब बंद, सब प्रोजेक्ट बंद, मेट्रो बंद, कारशेड बंद, समृद्धि बंद, अटल सेतु बंद, कोस्टल बंद, जलयुक्त शिवार बंद, पानी की स्कीमें भी बंद, इरिगेशन की स्कीमें भी बंद। शुरू किया, अभी बोल रहे हैं हमारी सरकार आएंगे तो हम ये बंद करेंगे, वो बंद करेंगे। अरे सरकार तो शुरू क्या करता है वो बताना चाहिए, क्या शुरू करेंगे जब वो आपको गद्दार जैसे शब्द बोलते हैं तो क्या उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, डेवलपमेंट का नहीं, काम का नहीं है। वो अगर ऐसा मुझसे बात करते हैं, मुझ पर आरोप लगाते हैं, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। 2019 में मैंडेट किसने दिया था, जनता ने किसको दिया था? एनडीए को, शिवसेना और बीजेपी को। हम वोट मांगे थे शिवसेना बीजेपी को, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन सरकार चुनाव होते ही जब उनको पता चला कि हमारे बिना सरकार नहीं बनती, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिए। बाला साहब कहते थे कांग्रेस, मेरे पार्टी की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी पार्टी बंद करूंगा। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तो जो मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या कहा आपने? गद्दार। तो फिर वो कौन है? आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे गद्दार हैं, उन्होंने बाला साहब की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया। मैं बहुत ही संस्कारी आदमी हूँ, मुझे बाला साहब ठाकरे जी के संस्कार है मुझ पर। ये उनकी आज वो पूरी तरह बौखला गए हैं, उनके पास बोलने के लिए मुद्दे नहीं है। तो कोई भी भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं ऐसी गलत भाषा इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन लोगों के साथ बेईमानी, लोगों के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात करने वाला कौन है? वो कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की फोटो आप क्यों इस्तेमाल करते हैं, उनको इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति। वो कह रहे हैं कि आप अपने पिता की, अपने दादा की फोटो इस्तेमाल कीजिए। बाला साहब ठाकरे जी क्या उनके पिताजी है, उनकी प्रॉपर्टी हमने नहीं ली है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार हमने लिए हैं। हमने पहले ही कहा था उनकी प्रॉपर्टी हमको नहीं चाहिए, उनके विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है। आज ही के इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि आपने हमारी पार्टी ले ली, अपनी अलग पार्टी बनाइए या बीजेपी में शामिल हो जाइए। वो आपको इस तरह की नसीहत दे रहे हैं। हम तो शिवसेना है ओरिजिनल, हमारे पास मेजोरिटी है। एक पार्टी का प्रमुख अगर खुद के स्वार्थ के लिए, खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे पार्टी को दांव पे लगाएगा तो क्या पार्टी में कोई लोकशाही में बोलने का अधिकार नहीं है? हम पार्टी छोड़ी नहीं है, नई पार्टी बनाई नहीं है। ये हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली आगे बढ़ा रहे हम, इसलिए शिवसेना बच गई, नाम भी बच गया, धनुष्यबाण भी बच गया। अब तो वो कहते हैं ये धनुष्यबाण कोई क्या कहते हैं उसको, चुनाव आयोग को कहा था उन्होंने फ्रीज कर दो। अभी ये बताओ ये धनुष्यबाण के ऊपर कितना प्रेम है उनको। बाला साहब ठाकरे जी ने धनुष्यबाण कमाया, धनुष्यबाण उनका, उसको फ्रीज करो। कौन सा प्रेम है ये? आपका धनुष्यबाण बिल्कुल सही निशाने पर लग रहा है। सही, हमारा बराबर छूट गया है, धनुष्यबाण बराबर छूटे। लेकिन बाला साहब ठाकरे को लेकर बार बार उनकी ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि असली शिवसेना आप हैं, नकली शिवसेना? देखिए, असली और नकली में जाने से अच्छा लोगों के दिल में क्या है। लोकसभा में ये लोगों ने प्रूव कर दिया है, हमारा स्ट्राइक रेट बढ़ गया है, हमारे पास वोट शेयर आ गया है। 13 सीटों पे हमने स्टेट फाइट की, 7 हम जीत गए। वो गढ़ कहते थे कोंकण, एक भी सीट नहीं आई,
संभाजी नगर हार गए, तीसरे नंबर पे पहुंच गए। वो बार बार बीजेपी, कई जगहों पर उनके मैंने बयान सुने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि ये गद्दार है आपके शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार को लेकर, और इसके खिलाफ आप हमारे साथ आए, वोट दे, इनको सबक सिखाना है। तो जब इस तरह के बयान वो देंगे तो कितना असर वो करेगा? बौखला गए, मैं बोला ना, बौखला गए हैं, बौखला गए। उनकी हार उनको दिख रही है, उनको पता है आगे हार, ये हम चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए मुझे तो कहा तो जेल में डाल देंगे, 10 दिन रुको। 2-3 दिन पहले बयान कुछ तो किया था उन्होंने, तो हनुमान चालीसा वाली एक बहन को जेल में डाल दिया था, आपके पत्रकार लोगों को 2 को जेल में डाल दिया था, राणे को जेल में डाल दिया। नारायण राणे जी हमारे केंद्रीय मंत्री, उनको तो खाने तक नहीं रुके। कोई गड्ढों पे गाना बनाया, उसको जेल में डाल दिया। कितना आतंक फैलाया। यहाँ हमारे एक उद्योगपति, उनके घर के नीचे बम रख दिया। कौन है आदमी वो? किसका आदमी है ये? अभी विकास के विरोधी ये लोग हैं। खुद की गलती को महसूस करेंगे कि नहीं? क्या है सबसे ये बड़ी पार्टी जो है ये छोड़ के जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है ये तो सोचेंगे कि नहीं? क्या है सबसे बड़ी गलती उद्धव ठाकरे की? क्या है? बाला साहब ठाकरे जी को विचार छोड़ दिए उन्होंने, सत्ता की लालच में मुख्यमंत्री बनने की आइडियोलॉजी को तो छोड़ दिया। वो बार बार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र को जो उद्योग धंधे मिलने चाहिए थे वो गुजरात जा रहे हैं, और हर रैली में, हर इंटरव्यू में वो ये बातें कहते हुए आप पर निशाना साधते हैं। मैं बताऊंगा कि उन्होंने 2.5 साल में कितने इंडस्ट्री को लाया, और मैं बताऊंगा हमने कितना लाया। होने दो ओपन चर्चा। आज 5 लाख 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस राज्य में, ये इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है। हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, अब स्किल मैन पावर है, कनेक्टिविटी है, लोगों को महसूस हो रहा है ये सरकार हमें मदद करेंगी। पहले नहीं था, डरते थे, आने के बाद हमारा क्या, हमें क्या मिलेगा? अभी ऐसा नहीं है, जनता को क्या मिलेगा। मैं धारावी होकर आई हूं, वहां पर अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। वहां के लोगों को क्या समझाएंगे आप? उनको लग रहा है कि उनके प्रोजेक्ट की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। देखिए, ये धारावी प्रोजेक्ट का जो निर्णय हुआ है, तभी मुख्यमंत्री कौन थे? वही थे। उन्होंने यह सब तय किया है। सैकलिंग नाम की कंपनी थी, उसको रद्द करने का कारण क्या? क्यों कारण? किसी को देना था। अब क्या हुआ? सत्ता से बाहर तो जो मित्र थे दुश्मन बन गए। 2 लाख घर है, ये स्पेशल प्रोजेक्ट है। हमारी सरकार ने पहले उन्होंने कहा था सिर्फ जो पात्रता धारक है उनको ही देवे। हमने कहा नहीं, जितने लोग रहते हैं उनको सबको देना चाहिए। कैसे तो 2 देंगे लाख घरों को, लोगों को घर देंगे, और एक घर का कम से कम 1 करोड़ रुपए कीमत होगी। ये 2 लाख करोड़ के घर देने के ये लोगों को मिलेंगे। क्यों? 2 लाख लोगों को घर दिया जाएगा दिया और एक घर की कीमत 1 करोड़ रुपए होगी ना। और ये घर कहाँ पे दिया जाएगा? जो पात्र है वहीं पर देंगे, धारावी में ही, धारावी में। और जो अपात्र है जी, उनको मुंबई में देंगे, ऐसा उनका कहना है। और जो भी जमीन, जो भी अभी उनके लिए जो निर्णय ले रहे वो अदानी के लिए नहीं, ये DRP गवर्नमेंट की कंपनी है। हमारा भी उसमें परसेंटेज है सरकार का, और इसलिए जो बोल रहे वो झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पहले बनती थी, अब कैसे बिगड़ी? किससे बनती थी? अभी आप ये कह रहे हैं गौतम अडानी से पहले बनती थी, और उनको देने के लिए तो सैकलिंग को रद्द कर दिया। एक कंपनी को रद्द किया, गौतम अडानी को मिल जाए धारावी का प्रोजेक्ट। उद्धव ठाकरे का ये फैसला था। जब सरकार में नहीं रहे तब उसको विरोध करने लगे। कौन से काम को विरोध नहीं किया उन्होंने? लेकिन ये बड़ा दिलचस्प आपने कहा कि धारावी वाला जो प्रोजेक्ट था वो उद्धव ठाकरे ने गौतम अडानी को देने के लिए एक दूसरी कंपनी का रद्द कर दिया, और अब जब आपकी सरकार आ गई तो वो उसका विरोध करने लगे। और हमने कौन डेवलपर है हमने नहीं देखा, हमने देखा कितने ज्यादा लोगों को उसका फायदा हो जाए।
पूरे जितने रहते उनको घर, जितना बिजनेस चलता है वहाँ पर छोटे छोटे इंडस्ट्री चलती है, उनको उनकी जगह मकान और दुकान दोनों मिले। ये हमने किया है। उन्होंने तो पहले कहा था इतने ही लोगों को दो, हमने कहा सबको दे दो। तो कौन किसके बाजू में है? हम डेवलपर के बाजू में या लोगों के बाजू में? तमाम कामकाज मुख्यमंत्री जी आप गिना रहे हैं। अब वक्त हमारे पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी 2-3 सवाल और मैं ले लेती हूँ। बार बार बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर शिंदे सरकार आगे बढ़ी है, इसका आप दावा कर रहे हैं। क्या इसी वजह से हिंदुत्व का तड़का लगाने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस तरह के नारे आप लोगों की ओर से दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं रहने का एक? ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? जब फेक नैरेटिव उन्होंने फैलाया संविधान बदलेगा, सबको डराया और उस चुनाव को लगभग कुछ सीटें ज़्यादा मिली उनको। अगर एक अभी इस पूरे देश में एक रहना क्या गुनाह है? वो एक में मुसलमान आते हैं, नहीं आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? कहा है किसने? मुसलमानों ने या नहीं आना है, हिंदुओं ने एक हो जाओ, ऐसा कहा? धार्मिक बात की है? जैसे डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे वैसे कांग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे एकजुट होकर मतदान करो? क्या गुनाह है उसमें? ये जमीयत उलेमा वाले कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को वोट दें। मस्जिद से अपील की जा रही है कि महाविकास अघाड़ी को वोट दिया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमानी हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई वोट करेगा तो फिर उसको गद्दार कहा जाएगा। वो कह रहे हैं एमवीए को वोट तो दें। जातिवाद कौन कर रहा है? वही तो मैंने कहा कि आप उनको सवाल पूछना चाहिए। जातिवाद कौन कर रहा है? खुल्लम खुल्ला खुलेआम मोदी जी ने जातिवाद किया है, हमने जातिवाद किया है। हमने जो स्कीम शुरू की है वेलफेयर स्कीम, उसमें कोई जाति को प्रबंधित किया है? यही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपकी योजनाओं का जब अध्ययन किया तो आपने मदरसों के लिए अलग से फंड दिए, मुस्लिम छात्रों के लिए आप लोगों की ओर से अलग से फंड दिए गए। फिर मुस्लिम समुदाय के लोग आप लोगों के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? उनकी बात है, उनको समझ में आएगा जब यूज एंड थ्रो हो जाएगा, तब उनके समझ में आएगा। हम लोग कोई हमारा एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। जब 17 सूत्रीय मांगे महाविकास अघाड़ी को दी जाती हैं तो आप लोगों को बेचैनी होती है। उसमें 10% मुस्लिम आरक्षण की मांग भी की गई है। तो वही उन्होंने सोचना चाहिए कौन सी मांग है, क्या है। मैं तो कहूँगा कि हमारा मैनिफेस्टो का चोरी उन्होंने किया है, कॉपी पेस्ट किया है। लाडली बहना का हो, लाडले भाई का हो। शरद पवार का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं। आप देख रहे हैं कि सामने चुनावी हार है, इस वजह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश हिंदू वोटरों की आप लोगों की ओर से शुरू कर दी गई। क्या उन्होंने जो ऐलान किया बाकी लोगों ने, इनको वोट करो इनको वोट करो, क्या वो क्या है? हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हम तो बोल रहे हैं हमने ये किया है, वो किया है और ये करेंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र और राज्य मिलकर डबल इंजन की सरकार से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, ये हम कह रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के पास क्या मुद्दे हैं? वो क्या बताएंगे? हमने ये बंद किया, हमने वो बंद किया, हमने इसको रोक दिया, हमें ये रद्द कर दिया। शरद पवार जी ने संन्यास के भी संकेत दिए हैं। देखिए वो बड़े नेता है और अभी उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो बोलते हैं जो बोलते हैं, अब तक का अनुभव है, जो बोलते हैं उसका बिल्कुल उल्टा होता है। आप बटेंगे कटेंगे के समर्थन में है। अजित पवार इस नारे का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में मैं इतना ही कहूँगा कि ये अर्थ जो है वो अलग अलग जो जैसे लेता है उसके ऊपर डिपेंड है। मैं तो ऐसा लेता हूँ सब साथ में होकर इस चुनाव में हम सामने जाए। वो अभी कितने बड़े बड़े बोर्ड लिखते हैं लोग, सब वोट करो, निवडणूक आयोग लिखता है, मशीनरी लिखता है, एनजीओ लिखते हैं। तो इसमें सब लोग बड़े पैमाने पे वोट करो एकजुट होकर, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हम। क्या ये बोलना गुनाह है? जो जाति पाति के धर्म के नाम पर जो बात करते उनको ये सवाल पूछना चाहिए। ठीक है, चलते चलते कितनी सीटें मिल रही हैं आप लोगों को? क्या लग रहा है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ जाएगी? पूरी तरह थम्पिंग मेजॉरिटी आ जाएगी। महायुति की लोगों ने तय कर लिया है। 2 साल में हमने जितने काम किए वो लोगों के सामने है। 2.5 साल में जो काम महाविकास आघाड़ी ने किया है, काम मतलब बंद करने का काम, वो भी सामने है। इसलिए क्लियर मेजॉरिटी
महायुति को मिलेगी। एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारा टारगेट है, फोकस है इस राज्य को आगे बढ़ाना। मुझे क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, और इसीलिए पहले महायुति की सरकार थंपिंग मेजोरिटी में लाना, ये हमारा फोकस है। चलिए, बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कामकाज गिनाए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, या फिर एक हैं तो सेफ हैं। नारा बिल्कुल सही है। अब इन नारों के जरिए क्या मिलेंगे वोट या कामकाज पर जनता लगाएगी मुहर, रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए बस इतना ही।